अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? तबीयत ठीक है आपकी? पीरा के मुलाजिम हैं सर, आराम कर रहे हैं सर। लोग तो बड़े बेसुकून हुए हैं, आप लोग आराम कर रहे हैं ड्यूटी के दौरान। सर लोग तो बड़े बेसुकून हुए हैं, दिखाएं भाई को। अभी ड्यूटी से हुए हैं, बाहर सारा आके थोड़ी देर लेटे हैं अभी। अच्छा तो सर रात सुकून के लिए और लेटने के लिए तो रात होती है ना? वो तो अल्लाह ने रात बनाई हुई है। माला की रात बनाई है तो दिन को क्या गर्मी में काम करके तो लोगों को तो लोग तो बड़े बेसुकून हुए हैं। इस वजह से लोग तो कह रहे हैं हमारे कारोबार बंद कर दिया पीरा ने, आप इधर आराम फरमा रहे हैं। बताएं, कई लोग हैं जिनका है उनको पीछे किया। गरीब बंदा तो सुकून की नींद सो नहीं रहा। अच्छा मेरी बात सुने, मुझे आप ड्यूटी के दौरान आप मुझे बता दें, आपका नाम क्या? अली भाई, हुसनैन अली। हुसनैन भाई ड्यूटी के दौरान आराम कर सकते हैं? ड्यूटी के दौरान मेरी बात सुने। हाँ। ड्यूटी बाहर की गर्मी आपके सामने है। गर्मी बिल्कुल है, ऑफिस है, आप राउंड करें, आप ऑफिस चले जाएं। ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा बताएं। आपने आराम करने के लिए क्या? हुसनैन भाई ऑफिस जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, 8 घंटे जो आपको मिल रहे हैं ना, वो तनख्वाह आपको काम करने के मिल रहे हैं, आराम करने के नहीं मिल रहे। काम करने के सर आप ऑफिस चले जाएंगे। सर आप ऑफिस, बिल्कुल मैं दे रहा हूँ, बिल्कुल मैं दे रहा हूँ। ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, अवाम दे रही है भाई, हमारे टैक्सी से मिल रहा है। बात सुने आप हुसैन भाई, आप तो हाइपर हो रहे हैं गलती के बाद। पर मैं नहीं हो रहा, आप हो रहे हैं। मैं आपको ये बात करूं कि मैं बैठा हूं एक जगह पे, अपनी ड्यूटी करके बैठा हूं। सर आप ऑफिस जाके आराम करें। कहीं पे इंक्रोचमेंट इस तरह की बात है? मेरी बात सुने हुसैन भाई, हमने अपनी ड्यूटी आप पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह के हवाले से, आप पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं ना, मेरी बात तो सुन ले। आ गए जनाब सीधा। तो भाई आप सही है, इधर बैठ सकते हैं, आप तो बैठ आराम कर सकते हैं, लेट सकते हैं। 5-10 मिनट बंदा बैठ ड्यूटी के दौरान आप ऑफिस जाके बैठे हैं। ऑफिस जाके ड्यूटी, पीरा का ऑफिस साथ है भाई, पीरा का ऑफिस साथ है, ऑफिस यादगार के पास। आप इधर लेटे हुए हैं। लेटे हुए तो क्या लेट नहीं सकता, बैठ नहीं सकता आदमी? अच्छा जी, मुतलका ऐसी को कॉल कर। हुसैन भाई आप हाइपर हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भाई आप हो रहे हैं, मैं तो हो नहीं रहा भाई, मैं तो कितने प्यार से बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि भाई लोग बेसुकून हुए हैं, लोगों की नींदें हराम हुई हैं, कारोबार लोगों के चल नहीं रहे। हमारी करनी है, मतलब आराम से आदमी बैठ गया, आप आराम कर रहे हैं, आप सुकून कर रहे हैं। किसी से बाहर किसी से भी पूछे कि इतनी ड्यूटी करके अभी आके बैठा ही हूँ, मैं बैठा हूँ, तो आप फौरन आ गए कि जी आप बैठे क्यों? बैठ नहीं सकता बंदा भाई, आप नहीं आराम कर सकते किसी की जगह पे, किसी के प्लेस पे, किसी की दुकान पे जाके नहीं आराम कर सकते। आप ऑन ड्यूटी हैं, आपकी दुकान है, आप ऑन ड्यूटी हैं भाई, ऑन ड्यूटी है। मेरी बात आप ऑन ड्यूटी है, मेरी दुकान नहीं है भाई। फिर आपको मेरी दुकान नहीं है वाले कि आप किसी की दुकान भाई। मैं ये होता हूँ, मैं आवाम होता हूँ, मैं आपको तनख्वाह देता हूँ अपने टैक्सी से, मैं पूछ सकता हूँ। जिस तरह आप गैर कानूनी काम पे पूछते हैं, लोगों से नहीं पूछते? पूछते हैं उनकी दुकान में मेरी बात आगे। आप गैर कानूनी काम पे लोगों को पूछते हैं कि नहीं पूछते? वो कहेगा दुकान मेरी है भाई, आप क्या करने हैं हुसैन भाई? आके बैठा। अच्छा, उन्होंने मुझे क्या कहा कि बैठ जाएं। अच्छा, आप आगे कह रहे हैं आप किसी की दुकान में नहीं बैठ गया, तो मुझे वो कहना कि आप भाई मेरी दुकान में। अब आप मेरी बात सुन लें, आप मतलब पनाह दी हुई है आपने, वो फिर लगा सकता है भाई, ये फिर पनाह हो गई ना। अगर आप किसी की दुकान में बैठे हैं तो आपको फेवर देनी पड़ेगी ना उन्हें। आप किसी की दुकान पे आराम कर रहे हैं तो आपको उन्हें फेवर देनी पड़ेगी हुसैन भाई। फेवर की बात नहीं हो भाई हुसैन भाई, फिर फेवर तो देनी पड़ेगी। आपके सामने सारे बैठे हुए कि मैं इनके पास बैठा हूं तो बाकी भी सर मैं बड़ी हम बड़ी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, फिर फेवर देनी पड़ती है। जब आप किसी की जगह पे जाके बैठेंगे, किसी से फेवर लेंगे तो उसे फेवर देनी पड़ती है। चले आप हमारे अफसर से बात करें जाके। मैं उनसे तो मैं लाजमी बात कर रहा हूँ, अभी मैं उनके पास पहुँच रहा हूँ कि हुसैन भाई कह रहे हैं कि हम कहीं पे आराम कर सकते हैं, ये हमें कोई इशू नहीं है। लोगों के भाईजान कारोबार तंग है इस वक्त। गरीब बंदा जो है ना, घर सुकून की नींद नहीं सो रहा, वो कह रहा है हमारे कारोबार ठप कर दिए हैं पीरा रे, और पीरा वाले खुद आराम कर रहे हैं भाई, वो सुकून कर रहे हैं। आप ऑन ड्यूटी आराम कर सकते हैं, कारोबार दिए आप ऑन ड्यूटी आराम कर सकते हैं। आपके सामने दिया लगा के। सर मेरे पास 10 बंदों की कंप्लेन है, कोई कहता है कि मेरे मुंह पे चुपेर मार दिया है, कोई कहता है मेरी वो कई वीडियोस आई हैं सर काफी वीडियोस आई हैं मेरे पास, मैं आपको दिखा दूं हुसैन भाई, मैं आपको दिखा दूं। सर हुसैन साहब की तो नहीं आई सर, तो फिर आप हुसैन को कहें। सर मैं पीरा को कह रहा हूं ना, हुसैन साहब आराम कर रहे थे। मुझे मसला ये है कि हुसैन साहब जो है 5 मिनट क्यों बैठे हैं, ये आपको नहीं सर, मुझे ये नहीं, आप ऑफिस जाके बैठ सकते हैं, आप ऑन ड्यूटी ऑफिस जाके बैठ सकते हैं सर। ऑन ड्यूटी ऑफिस में नहीं ना जा सकते, ड्यूटी में अल्लाह ने रात बनाई है सुकून के लिए, आराम के लिए अल्लाह ने रात बनाई है। प्यारे भाई बात सुने, मैं यहाँ से ड्यूटी, ये मेरी बीट है सब्जी मंडी में, मैं यहाँ छोड़ के ऑफिस आराम करने के लिए जाऊँ? भैया आप जाएं फिर, आपको लगता है यहाँ पे इंक्रोचमेंट नहीं है तो आप ऑफिस जाएं, आपके मैंने खत्म करवा दिया। आप देख लें सड़क पे, सड़क की तरफ कैमरा करें, सड़क की तरफ कैमरा करें, आपको कोई चीज दिखाई दे। सर एक गरीब ठेली वाला ना, जिसने गरीब ने, वो आपको मैं दिखाता हूँ 100 गरीब दिखाता हूँ, बुजुर्ग जिनकी उम्र 70-70 साल है, इस शदीद गर्मी में सर पे वो छापा उठाए मजदूरी कर रहे हैं। आपको गर्मी लग रही है, उनको गर्मी नहीं लगती? फिर हर बंदे को लगती है, वो बच्चों का पेट पालने के लिए कह रहे हैं। आपको 8 घंटे या 10 घंटे, मैं ये कह रहा हूँ आपके लिए मेहरबानी,
5 मिनट जो बैठा हूँ, आप उससे क्या है सर कि मुझे 5 मिनट से बैठ बैठने गए, नहीं मुझे सर, बताएं बस। आप शूज मुझे उतार ये के नहीं, लेटे हुए हैं आराम। आपने अगर मैं कह रहा मुझसे लोगों की बात- नींदें हराम पहली है, तो बात गरीब ये का कि रिज़्क बंद है, हमारे गरीब का अल्लाह रिज़्क बंद है, अफसरान गरीब का अल्लाह रिज़्क बंद अफसरान है, उनके पास जाके गरीब के आप पास उनसे खाना नहीं है। मीटिंग करें। सर वो तो मैं करूंगा भाई, वो तो मैं बात करूंगा वो उनसे। हमारे आला अफसर उनके साथ हाँ। बात करें। दूसरा ये बात नहीं है कि आदमी एक बैठा आप डायरेक्ट आप जाके उसके सर आप उनके लेटे पास हुए माइक करके हैं कर भाई, मैं पूछ सकता हूँ, मैं भाई, तनख्वाह ये देता हूँ, मैं आपसे पूछ सकता हूँ, इधर पूछ नहीं रहे आप, मैं पूछ सकता हूँ इधर भाई, पूछ नहीं रहे मैं भाई, तनख्वाह देता हूँ, मैं आपसे इधर पूछ रहे सकता हूँ, ये बंदा आपसे पूछ सकता है, ये आपको मेरी तनख्वाह बात- देता ये है। सारे बंदे इधर मंडी के हैं, इनसे पूछ लें, किसी को कुछ कहा, किसी को कुछ तंग किया, सब बंदे अपना कारोबार कर रहे हैं, अपनी हदूद में बैठ के कारोबार आपके ख्याल से गरीब बंदा खुश है, सुकून में जिंदगी गुजार है? आज आपके पास बैठे गरीब पूछ लें, गरीब बंदा खुश है? आपके पास इतने खड़े हैं, किसी से भी मैं बयान पूछ लें। रहा हूँ, जिसकी दुकान पे आप बना ले रहे हैं, मैं उसके पास तो नहीं पूछ सकता? आ जाइए मेरे साथ, आ जाइए, उधर चले जाएं, आ जाइए। पूरी मंडी आपके सर मैं पास आ जाइए, आपको मैं 10 बंदे वो छवि वाले दिखाता हूँ जो रो रहे हैं बैठ के, आ जाइए। उधर छापी वाले नहीं, इधर आप करें ना बात। हुसैन भाई वो आपके दूध ही है ना भाई मेरे सड़क बंद कर दे एक भाई, वो भी बंदा। तो आपके दूध है। आप उस वक्त आए जब ना आधी हाँ। से ज्यादा सड़क उन्होंने बंद की होती है ना। सर अभी तो मुझे सड़क बंद नहीं नजर आ रही, आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप अच्छा काम कर रहे तो हैं, बस यही आपकी इसमें बात है। कोई डाउट नहीं है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आप इनक्रोचमेंट खत्म करा रहे हैं, अच्छा इधर काम कर रहे जाम हुए हैं, ना, लेकिन फिर मसला ये देखेंगे है कि क्या मामला कि कोई होता है। गैर कानूनी काम करता है, आप उससे पूछते हैं ना, पूछते हैं। सर हमारा भी हक है, अवाम का भी हक है, इससे पूछ सकते हैं कि जो 8 घंटे आपको लेटने की सुकून की नींद की मैं तनख्वाह नहीं देता कोई। आपको ये बात कर रहा हूँ, अगर मुझे कोई कहे ना कि 8 घंटे आप लेटे ही रहे हैं, हाँ। मैं आपको कह रहा हूँ अपनी ड्यूटी अभी करके अभी जाके बैठा हूँ, पानी पिया, तो आप ऊपर से आके तो सर जनाब मुझे बैठ क्यों गए? मेरी बात सुन ले हुसैन या भाई, तो आप मेरी ये बात कह सुन रहे ले, कि आपको घंटे ये मेरे पास छापा है ना, ये मेरे पास छापा है, ये भाई मुझे इसके पास खड़ा कर जाता ना कि भाई तुमने इसके पास खड़े रहना है, तुम्हें मैं 50,000 रुपया सैलरी दूंगा, 10,000 सैलरी दूंगा, मैं यहाँ से उठ के वहाँ जाके लेट जाता हूँ, तो मैं जो कमा रहा हूँ मैं हराम कमा रहा हूँ। आपको जो बात करना अच्छा हो गया क्लियर के हो गया भाई, थैंक यू सो मच हुसैन भाई, मेहरबानी। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करें और अल्लाह ताला उस गरीब आवाम के लिए भी आसानियाँ करें जो तंग है, जिसके पास खाने की इस वक्त रोटी नहीं है, वो रो रहा है, परेशान है कि भाई मेरा रिस्क नहीं चल रहा, पीरा वालों ने मेरा कारोबार जो है तबाह कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, मैं दिखाता हूँ, उन लोगों से बात करवाता हूँ आपकी, कि वो कह रहे हैं कि भाई हमारे आते हैं, हमारे छापे उठा लेते हैं, हम बेसकून हैं, एक वक्त खाने की रोटी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वो ये अफसरान जिन्होंने लोगों का कारोबार बंद करवाया हुआ है, वो शूज़ उतारे हुए हैं, 4 रुपये पे लेटे हुए हैं, तो आराम करने पे कहते भाई मैं 5 मिनट आराम नहीं कर सकता। भाई आपके दफातर बने हैं, ये यहाँ से आधा किलोमीटर की मुसाफत पर दफातर है भाई, उधर जाके बैठे। आप किसी की दुकान पर क्यों बैठे हुए हैं? अगर आप किसी से फेवर ले रहे हैं, वो पीछे दिखाएं, अगर आप किसी से फेवर ले रहे हैं तो भाई आप उसकी पुष्ट बनाई करेंगे, वो इंक्रोचमेंट करेगा, आप उसे नहीं रोक सकते क्योंकि आप उधर बैठ के फेवर ले रहे हैं। भाई आप सबसे पूछें लेकिन आपको कोई ना पूछे। अच्छा ये जी मोटरसाइकिल खड़ी हुई है और ये कई घंटों जो है पीरा की बाइक यहाँ पे खड़ी रहेगी। वजह ये है कि भाई बाइक यहाँ पे लगा दी जाएगी, ये पार्किंग नहीं है। भाई कह रहे हैं जी मैं गैर कानूनी काम से रोक रहा हूँ, ये पार्किंग नहीं है। आप यहाँ पे बाइक लगा के वहाँ पे खुद आराम फरमा रहे हैं शाही बिस्तर पे, लोगों के आप लोगों ने कारोबार जो है ठप किए हुए हैं और आप खुद गैर कानूनी काम कर रहे हैं। भाईजान कारोबार ठीक चल रहा है? कारोबार तंग करते हैं पीरा वाले? बैठ ही नहीं देते, बैठे नहीं देते, खुद तो ये गैर कानूनी जगह पे पार्किंग लगा के आपको तो यहाँ से आगे उठा देंगे, सरकारी बंदे जो मर्जी कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते। दिस इज़ नॉट अ पार्किंग एरिया। अब ये यहाँ पे पार्क करके गए हैं ना भाई, ये गैर कानूनी काम करके गए हैं, ये किसकी ताकत है? ये बत्ती की। इस गैर कानूनी काम करने की वजह से भाईजान पीछे हो जाए, ज़रा थोड़ा सा पीछे हो जाए, ये आपको यहाँ पे पार्किंग आहिस्ता आहिस्ता कोई घंटे 2 घंटे बाद वो मजीद पार्किंग नज़र आएगी। जिस दुकान पर बैठ के वो आराम फरमा रहे थे जनाब, फिर उनकी पुष्ट पनाही भी करनी पड़ेगी। उनके पास अगर वो बाहर बाजार थोड़ा सा लगाते हैं तो फिर उन्हें कहना पड़ेगा कि भाई इन्होंने ना छेड़ो, कोई और मुलाजिम आके तंग करेगा कि इन्होंने छेड़ा साढ़े तल्लक आ लेने। लेकिन जिसका तल्लक नहीं होगा पीरा का, वो कारोबार जो है अपना बाइट सामान नहीं लगा सकता, उसका सामान उठा के फेंक दिया जाता है, किसी का सामान उठा के साथ ले जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबके हाल पे रहम करे। मैं वहाँ पे लोग दिखाता हूँ भाई जो रो रहे हैं, जिनका सामान उठाया गया और जिन्होंने कहा कि भाई हमारे कारोबार बंद है, हम करें तो क्या करें। अभी एक पीरा का जवान मैंने सोए हुए आराम फरमाते हुए पकड़ा और भाई कहते हैं कि भाई हमसे तंग नहीं है लोग, अब जो लोग तंग है मैं उन तक जाता हूँ। आप देख लें कि भाई इन लोगों को नींद जो है ना, इन लोगों की हराम हुई हुई है। कसम कुरान दे देना रे, कितना दाने लाए गए, कौन लेके क्या जाने? एक कमेटी वाले लाए गए, कमेटी वाले लेके गए, कमेटी वाले 100 दाने थुकर लाए गए, 4 रेड़ा भी लाए गए, चौक देना कोई ये पूछने वाला भी नहीं है भी असल क्या डकैती मरे ने बैठे हैं। ईद कैसी गुजरी फिर? भाई हराम है ईद, बच्चे नहीं खाते रहे ईद ना, क्या गुजरी है, क्या गुजरी है असा को क्या नहीं पे तू सारा माल भी चुक के लाए मैंने
असि मंडी देव कर रही हैं। माल किसने फेंका आपका? वो गड्डिया फेंक दे ले गए, नीचे जमीन पे फेंक दिया था? नहीं ले गए। लेते माल, अगर माल लेने जाते हैं वापस तो कहते हैं यतीम खाने दिया है, यतीमों को दिया है आपका माल, माल भी वापस नहीं देते हैं, कुछ भी वापस नहीं देते हैं। आपका माल यतीमों गरीबों को दिए हैं, तो उन्होंने कहा था हम लैंडलॉर्ड हैं, हम लोग लोग नहीं देते। मंडी वाले हमारे को आज गाली बेइज्जत करते हैं। कौन लेके आया, कौन लेके आया सामान तुम्हारा, कौन लेके आया, वो एक दूसरे को गाली देते हैं आपस में कि हम नहीं लेके आए, वो कहता मैं नहीं लेके आया, वो कहता मैं नहीं लेके आया। माल लेने चले वापस माल नहीं मिलता। अच्छा, किस दिन आपका सामान लेके गया यहाँ से? ये कोई हफ्ता पहले लेके गए। क्या क्या सामान में लेके गए? खरबूजा लेके गए, मेरा तगड़ी बट्टा उठा के लेके गए। अच्छा। छापा उठा के गड्डी में डाल लिया, वापस कुछ भी नहीं देते। वापस 2-3 चक्कर काटे, सामान नहीं मिलता वापस। अरे भगा देते हैं, चलो ये पर्चा दे देंगे। सारा खरबूजा कुछ फेंक दिया और कुछ साथ ले गए। वो दिन वो पीरा वाले मुझे यहाँ से पकड़ के लेके गए, मैं 10,000 रुपये दे के आया हूँ पुलिस वालों को, यकीन करो। 8 घंटे बाद उन्होंने छोड़ा है मुझे, 8 घंटे बाद पीरा वालों ने थाने दे दिया जाके। 8 घंटे मुझे घुमाई रखा पहले उन्होंने कभी उधर कभी इधर कभी उधर। 8 घंटे बाद जाके उन्होंने छोड़ा। 10,000 रुपये में दे के आया हूँ, छुट के आया हूँ 10,000 रुपये दे के। 10,000 किसको दिया? पुलिस वालों को। वो तो रिश्वत हुई। हाँ वही रिश्वत है। क्यों दी रिश्वत आपने? तो आना नहीं था बाहर, वो फिर अंदर बैठे रहते हैं। वो तो कह रहे थे पर्चा दे देंगे। रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जो है, सुना है ना, हदीस है, वो पता तो है ना, ठीक है। आयत है कुरान की। हाँ जी, वो तो बेशक है, पर वो नहीं छोड़ते। अब क्या करें, वो कहते हैं ये पर्चा दे के आगे तोड़ देंगे जी, फलाना ढिमका। वो गरीब बंदा बेचारा डर के अच्छा, मारी। पर्चा ना हो इसलिए उन्होंने 10,000 हाँ जी। रुपया लिया, तो 10,000 रुपया आपके पास कहाँ से आ गया? वो 10,000 हमने अपनी जेब से भरा। वो है था पास हाँ 10,000? जी, अपनी जेब से गिन के दिया 10,000 के लोगों से कर्ज कुर्ज उठाया? वो भाई से लिया था 10,000 रुपये, छोटे भाई थे, वो दे के आया था 10,000 रुपये। नहीं छोड़ते, माफी नहीं देते, पर्चा देते जाके। गालियाँ भी देते हैं? हाँ जी, गालियाँ कौन गालियाँ। देते हैं? ये पुलिस वाले, वो ये पीरा वाले भी गाली देते हैं, यहाँ लगाते हैं छापा, माँ बहनों की गाली बकते हैं। ये सारे उनको तो कोई हक नहीं, वो तो आपके मुलाजम है। वो नहीं गाली बकते हैं, यहाँ पर माँ बहनों की गाली बकते हैं। ये सारे ये मारते हैं, ये पहले अब वो एक केले वाला खड़ा हुआ है, कमेटी वाले आए हैं, वो पेशाबों के अंदर उसका केला पलटा के गए, यकीन करो। पेशाब? हाँ जी, वो टंकी नहीं पड़ी है, हाँ, हाँ। वो जो टंकी पड़ी है गंद वाली, बिल्कुल। वो गंद, ये लोग यहाँ पेशाब करते हैं, वो पेशाबों के अंदर केला पलटा के चले गए गरीब का। रेडी भी ले गए और केला बेचारे का रोड पे फेंक के चले गए। यही सीन है इधर ये सीन है, इधर नहीं जीन देते कमेटी वाले, पीरा वाले। रिज़्क़ की बेहुरमती करके? हाँ जी, रिज़्क़ की ठोकर मारते हैं यहाँ पर, रिज़्क़ को ठुडे मारते हैं रिज़्क़ को। अच्छा, हम लोग ना पूरा दिन मेहनत करते हैं, बैठ के भाई पूरा दिन मेहनत करते हैं, और ये जो नौकरियां कर रहे हैं, ये भी नौकरियां इसलिए कर रहे हैं कि रिज़्क़ हलाल कमाना है, और ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने हम लोग को अता किया। बता रहे हैं कि पीरा फोर्स के मुलाजिम इनको ठुड्डे मारते हैं, पीरा वालों को ठुड्डे मारते हैं, पक्की बात है, झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं, झूठ क्यों बोल रहे नहीं, मेरे ख्याल से कोई इंसान इस तरह की हरकत तो नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं करता इंसान, वो जानवर है, बिल्कुल वो जानवर ही मारते रिज़्क़ हैं। इनकी तो कदर करनी हाँ जी। चाहिए, ये तो अल्लाह की नेमत है। बिल्कुल सारे सर पर आए ना। मुझे नहीं लगता कि कोई ठुड्डे मारेगा, मुझे नहीं लग रहा ठुड्डे मारे वो होंगे। पेशाब आपको कहा है, पेशाब के अंदर केला पलटा के गए हैं, वो देखे आप पेशाबों के अंदर केला पलटा के, रिज़्क़ खाने वाली चीज पेशाबों के अंदर फेंक के चले गए वो कमेटी वाले। रेडियो नहीं छोड़ते गरीबों की। 2 रिश्के ले गए हमारे, 1.5 लाख रुपए के रिश्के बनवाए थे नवे, दोनों रिश्के ले गए, दोनों रिश्के वापस नहीं मिले हमारे। अब वो देखो छापे में लगाए होने, तो हमारी रेडियाँ होती थी, रिश्के होते थे, रिश्कों पे सौदा लगाते तो थे। जो 10,000 रुपया दिया रिश्वत दे के, हाँ जी, तो उसके बाद अपना सर्कल कैसा हो गया? बस फिर क्या मंडी के करजाई है, क्या करें, कभी किसी से पकड़ते पैसे, कभी किसी से पैसे पकड़ते हैं उधार। अभी कर्जाई हैं तब से अब हाँ जी, तक? अभी करजाई है कभी जब तक। तो बच्चों को रोटी वगैरह खिला रहे हैं कि नहीं? रोटी तो खिलाते, बस गुजारा थोड़ा बहुत करते हैं, गुजारा बस। पढ़ा रहे हैं बच्चों को? हाँ जी, तालीम दे रहे हैं? चलिए बस छोटे भी तो बच्चे हैं, अभी तो 12 पढ़ने जाते हैं, अभी छोटे बच्चे हैं। अभी नींद आ जाती है रात को नींद आती है कारोबार जब इस तरह के हालात हैं? नहीं आती रात को नींद, कैसे नींद नहीं आती रात को? कैसे नींद आती है क्या हुआ भाई? नींद कैसे, जब हमारे खाने का पैसा भी नहीं है जना, नींद कैसे आती है? हम किसी को मजदूरी भी गिले, हमने ऐसे इच्छा माल लेंगे और अंदर चुक चलाए वेंदे असी मां को जिवें चोर बैठे ना, चोरां को माल असी रिज़्क़ कमांदे बैठे, चोरां को भाग चल बचे। ये सारे सर पर आए हैं ना, हुकूमत सारी हिफाजत कर रही है। देखो रोड जरिए असी ब्लॉक की थी बैठे हैं, सारे गाड़ियां भी खड़ी हैं, असी छाबे ले बैठे हैं। कोई ही तो सारा जुर्म होवे, सानू सजा देवे। मरियम नवाज को कुछ कहना चाहते हैं? ये बड़ी लाडली फोर्स है मरियम नवाज के दौरे हुकूमत में, ये पहली फोर्स बनी है। हाँ, ये जो पुया बनी है, कुछ कहना चाहते हैं मरियम नवाज को? देखो यार, मरियम नवाज को सोचना चाहिए है भी गरीब बंदे को तंग नहीं करना
समझे में? मरियम नवाज ने तो कहा अगर ये आपको तंग करें हाँ। या आपसे पैसे वसूल करें, रिश्वत वसूल करें, हमें हाँ। शिकायत करें। हाँ, देखो ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की हुकूमत है, साढ़े वास्ते क्या नहीं पाता। अच्छा ये करे सानू जरा तनख्वाह ला देवे, मजदूरी ना करो, किसी की शाय उठाऊं तो अभी की करो। अच्छा जी, बिल्कुल जी, ये हालात हैं कि लोग जो हैं इस वक्त बहुत परेशान हैं, लोगों का कारोबार बंद है। और मैं हैरान हूँ कि वो कह रहे हैं कि हमें नींद नहीं आती, हमारा सुकून छीना हुआ है। अभी भागना पड़ेगा आपको उठा के। भागना पड़ेगा। अच्छा, वो बता रहे हैं कि जैसे ही हम लोग दूर से पीरा फोर्स या कमेटी वालों को देखते हैं ना, हमें अपने छापे उठा के भागने पड़ते हैं। और हम लोगों ने ये रोड पे नहीं लगाए। अब ये देखिए, ये सड़क है और ये फुटपाथ है, लेकिन इतना खौफ है कि वो कैसे भागते हैं, कैसे भागते हैं, करें। अच्छा, ये छापा उठाया है, भाग जाके दिखाए ना कैसे। उनके आने तक जो है इन्हें मजबूरन ऐसे भागना पड़ता है और छुपाना पड़ता है, दुकानों के अंदर जाके छुपाते हैं, बता रहे हैं। क्या हुआ? वहाँ से भी उठा लेते हैं, वहाँ से भी उठा लेते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही आपने अक्सर औकात देखा होगा कि भाई जैसे कमेटी वाले या पीरा फोर्स वाले आते हैं, ये ऐसे उठा के यहाँ से जो है भाग, पीछे गली में भाग जाते हैं। वो छोड़ते रेरी को तो ऐसे वो छोड़ते ही नहीं। तो रेडियो का करते क्या है गली? मैंने खुद देखा है, मैं रेरी नहीं लगाता, मैंने खुद देखा साइकिल पे कोई आ रहा है ना, हाँ किधर जा रहा है, चल चल चल, मुझे मना किया ना, उस साइकिल पे भी नहीं भेजना, वो कहते हैं कमाना ही नहीं है। साइकिल पे नहीं बेच रहे तो कहाँ पे बेच रहे हैं? भाई चोरी टिकेटी बस यही है ना, फिर यही है, हलाल नहीं कमाना फिर क्या करना, हलाल नहीं कमाना तो फिर क्या करना है, यही है ना कि इसकी जेब काट लो, रक्षा वाला है, कुछ भी नहीं। मेरी आंखों के सामने रिश्के में मतलब रिश्का ले गए हैं, उसको पार्टी देंगे, रिश्का ले गए कमेटी वाले, या दिन के 10-10 बेचारे बचा रहे, कोई इधर को भाग रहा है, कोई इधर को भाग रहा है। अक्सर बात देखते हैं लाहौर की सड़कों में तो ज़्यादातर यही होता है कि कमेटी वाले आगे, पीरा वाले आगे, भागो इधर भागो। हालांकि ये सड़कें चल रही है, ये देखो चल रही है, कोई इशू ही नहीं है, ये फुटपाथ में लगाया कोई इशू है, कोई इशू नहीं। अच्छा, ये देखें जी, ये रोड जो है उधर है, ये फुटपाथ से इधर लगाया हुआ है। वो कह रहे हैं कि अब गरीब बंदा है, वो कह रहा है कि हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो दुकान का किराया कोई 60-70 हज़ार या 1-2 लाख दे सके। यहाँ पे दुकान का किराया कितना होगा अंदाजा? 40-50 होगा, तो गरीब कहाँ से देगा? सामने छोटी सी दुकान है ये, बिल्कुल छोटी, 30,000 रुपये किराया, 35,000। तो फिर वो हमारा बंदा क्या करेगा? कहाँ पे किराया देगा? अगर वो साइकिल ले जाते हैं, इनके ये छापे उठा के ले जाते हैं, और भाई ये खुद छोड़ के भाग जाते हैं, वो उल्टा देते हैं, डर के भाग जाते हैं, पर्चा ना हो जाए। असल पर्चे की बात ही नहीं है, असल मतलब कि जो आम पुलिस है ना, वो 1,500 2,000 में बात करती है, जो पैरा है 20,000 से शुरू होती है, 15,000 ना करे पीरा भी रिश्वत लेती है भाई, वो 10,000 क्या हुआ? अब ये मैडम आ रही है, किसी को चाहो वो बात ही 20,000 से शुरू करते हैं, 20,000 15,000 20,000। और नहीं, वो कह रहे हैं कि इसको उल्टा जाते हैं, रिजल्ट जो है फल वगैरह फेंक जाते हैं। भाई कोई मतलब इंसान तो नहीं फेंक सकते, आप फेंक सकते हैं? फेंकें, फेंक सकते हैं, क्यों नहीं फेंक रहे भला? यार इधर है, मैं आपको दिखाता हूँ, बैठे नीचे। वो रेजा कमा रहा है। अब मेरी बात सुने, ये फल है, इस आपके वालिदैन ने आपको क्या सिखाया है? यार एहतराम करना, फेंके इसको। ये 30 से 35,000 रुपए का नहीं फेंक देना, एक फेंक दे, एक से तो नुकसान नहीं होगा, एक फेंक दे। नुकसान की बात नहीं है, आपको बता, एक फेंके तो सही। नहीं मैं खुद भेजने वाला हूँ, मैं इधर खुद काम करने वाला हूँ। मैंने कितना मजबूर किया है, मैं आपको एक उसने एक अपना आरू नहीं फेंका। क्यों? क्योंकि भाई हमारे घरों ने हमें सिखाया कि भाई इसकी इज्जत करनी है, इसकी कदर करनी है। पूरा दिन हम मेहनत करते हैं ना, इसके लिए करते हैं कि ये हमारे पेट में जा सके। आप भी पीरा फोर्स के मुलाजिम होते, आप भी ठूठे मारते। नहीं, अल्लाह माफ। आप कमेटी वाले होते, आप भी ठूठे मारते। आपको भी कोई होता मिलता मारते? ये बात नहीं मारते? नहीं, मैं क्यों मार नहीं मारते? क्यों मार? जब मुझे गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, एक इज्जत बड़ी चीज होती है, मैं प्यार से कह दूँ यार ये उठा लो, प्यार से। तरीका कर क्या होगा? प्यार से बोल। अगर आप पीरा फोर्स या कमेटी वाले होते, क्या करते इनके साथ, बताएं? मैं क्या करता हूँ, मैं इनको प्यार से कहता कि यार उठा लो, हमारी भी मतलब कि एक नौकरी का इशू है, या हमारी मजबूरी लगा लो, आपकी मेहरबानी। रिक्वेस्ट आप यहाँ से आके कहीं ओढ़ लीजिए, आप गरीब बंदे हैं। अच्छा, रिक्वेस्ट करते, क्योंकि 30-35,000 ठूठे ही मारते। नहीं, क्यों मारते? आप फेंकेंगे, ये एक फेंकेंगे, आप खुद खाते हैं, फेंकेंगे जमीन पे? नहीं फेंक सकते ना। इस वक्त जितनी गर्मी है, आप अंदाज़ा करें कि मेरी हालत क्या हो रही है। और ये
इनकी उम्र मेरे ख्याल से कोई 60-65 साल होगी। दिन में ये 10 दफ़ा मतलब के भागते हैं और 10 दफ़ा इन्होंने भागना है सामान लेके। किस डर से? और रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं, ये नहीं कि रिज़्क़ हराम कमा रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे, किसी की जेब नहीं काट रहे, किसी से रिश्वत वसूल नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी इनको भागना पड़ता है। और वो मुलाजमीन जो सरकारी तनख्वाह ले रहे हैं वो बता रहे हैं मुबैना तौर पर, इन्होंने साफ बताया है, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई हम लोगों ने 10,000 रुपया किस इवज़ के भाई हम पे पर्चा ना हो। और ऐसी कई शिकायत हमारे पास है। या मरियम नवाज़ आपने तो एक अच्छे मकसद के लिए बनाई, लेकिन गरीब का जीना हराम कर दिया इस फोर्स ने। हमारा फ्रूट है 20,000 का मंडी से फल लेके आते हैं ना, ये भी गाड़ी में रखते हैं, अपने बच्चों का रिज़्क कमाते हैं, इधर धूप में बैठ मंडी से लेके आते हैं, खरीद के फल लेके आते हैं, गाड़ी में रखते हैं, ये भी ले मंडी वालों को भी मजदूरी देते हैं, जो इधर लेके आते हैं, जो फल हमें देते हैं वो हमसे पैसे वसूल करते हैं, हम उसको अपने फल का पैसा नकद दे के इधर लेके आते हैं। तो फिर फल ये गाड़ी में रख के ले जाते हैं। अच्छा, मैं सबसे बड़ी ये सेब है, ये आम लगाया सर, देखो ये कोई चरस शराब नहीं है, ये एक अपने रिज़्क चला रहे हैं, हम बच्चों की मजदूरी कर रहे हैं। तो कमेटी वाले आएंगे, ये इधर से हम फल लगाया है, ये इधर से शाबा पड़ा होगा, ये शाबा हमारा उठा के ले जाएंगे, ये सारा फल का शाबा जो है, सने फल सने शाबा, ये शाबे का क्या, ये शाबा भी नहीं छोड़ेंगे, शाबा जो ये भी ले जाते हैं, ये भी लेके जाते हैं। ये 2 साल से हम ये हमारा भाई है छोटा, हमने इधर रमज़ान के महीने में 27 रोज़े रेडी लगाई थी, ये ऊपर फुटवार के साथ, ये हमारा फल है, ये इधर फेंक के हमारा सेब, तो हमारी रेडी ले गए, रेडी से छापे पे आ गए हैं। हम उसको 5,000 रुपया दे रहे थे नगद कि ये हमारा ले लो, 5,000 रुपया हमारी रेडी ना लेके जाओ, तो वो रेडी हमारी नहीं छोड़ी उसने। हम लारी अड्डे में भी गए हैं, ये हमारा फल जो है इधर से उठा के ले गए हैं, खरबूजे ले गया, ये आदमी है, इसके 85 दुआने ले गए, ये मुल्तान कौन लेके गया? कमेटी वाले, ये मुल्तान शरीफ से आया, 2500 रुपया टिकट दे, 85 दुआने ले गए, 85 दुआने ले फिर गए, दिए भी नहीं वापिस? वापस नहीं दिए। 2 भाई और हैं, उनके इतने इतने बड़े दुआने ले गए हैं। मैं मजदूर आदमी हूँ, मुझे मरियम नवाज ने ये मजदूर कार्ड भी दिया है। मरियम नवाज की तरफ से इनका जो है मजदूर कार्ड भी बना हुआ है। और मजदूर कार्ड किसकी वजह से कि ये आप देखें कि इनका ये हाथ नहीं है, ये किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे, भीख नहीं मांग रहा। ये बंदा क्या कर रहा है, हलाल रिज़्क़ के लिए, अपने बच्चों को पेट में हलाल डालने के लिए ये मेहनत मजदूरी कर रहा है। वो कह रहा है मुझसे पीरा ने और कमेटी वालों ने मेरा सुकून बर्बाद कर दिया है, मेरा जीना हराम कर दिया, मेरी रातों की नींद उड़ा दी है। और दूसरी तरफ मैंने आपको दिखाया कि पीरा वाले कैसे सुकून की नींद सो रहे हैं। अंदाजा करें, ऑन ड्यूटी सुकून की नींद सो रही है, और ये रातों को भी ये अवाम जिस पर आपको तैनात किया गया है, ये भूखे मर रहे हैं, इनका रिस्क कारोबार बंद हो गया है, रो रहा है। ये रेडी से बता रहा है कि मैं छापे पे आ गया हूँ, और छापे के बाद किधर जाना है? सर मैंने रेडी छापे के बाद किधर जाना है? कमेटी डाल के ना पैसे थोड़े थोड़े इकट्ठे करके कमेटी पाई थी, और कमेटी जो हमारी निकली थोड़ी बहुत ही, हमने रेडी खरीदी, रेडी 20-22 हज़ार रुपये की खरीदी, उसमें पैसे लगाए, 4-5 हज़ार रुपया उसके ऊपर लगाया। इधर इन्होंने कारोबार, फिर मैंने वो रेडी सही की, रेडी सही करके फिर मैं ये सौदा बेचने किस लगा। तरह पैसे कैसे करके रेडी बनाई? बात बहुत मुश्किल हालात से मैंने वो पैसे इकट्ठे किए, तो मैंने वो रेडी खरीदी। जब से हमारी वो रेडी ले गए हैं कमेटी वाले, मैं ये छापू में सौदा लगा हाथ रहा जोड़े उनके आगे, मैंने माफी मांगी, रोया, सच में मैं सच में रोया। मैंने उसको 5,000 रुपये का भी बोला कि ये हमारे से नकद। आप रोते रहे, आंखों में आंसू? बड़े आदमियों ने उसका तरला पाया कि ये यार मजदूर आदमी, इसकी रेडी छोड़ दो, पर उन लोगों ने हमारी रेडी नहीं थी, ले गए हमारी रेडी, छापे इधर उठा के, फ्रूट इधर फेंक के हमारी रेडी। ये आदमी मुल्तान शरीफ से आया, इसके 85 दुआने ले गए हैं, मारा इधर से बंद क्रेट आड़ू का ले गया, खरबूजे का क्रेट ले गया। तो लेके किधर जाते हैं, आप पूछते नहीं इनसे? हम कमेटी दफ्तर गए हैं लाड़ी अड्डे में लेने, यतीम खाने ले गए, तो वो कहते हैं आप यतीम खाने जाओ, तुम्हारा माल उधर पहुँचा दिया। उधर नहीं होता, उधर हम जाते हैं, वो कहते हैं यतीम खाने बच्चों को बांट दिया। सर हम आप लोगों के बच्चों का रिज़्क, हमारे बच्चों का रिज़्क नहीं है, हम अपने बच्चों की रोजी नहीं कर रहे। कैसे हम इधर धूप में बैठ के, ये पसीने की हालत देखो, ये हमारे देखो हालात क्या है। और आपके बच्चों को जो पेट में जाना था, हम इधर को डाल दिया। मजदूर है, इधर मकान किराए पे है, हम इधर किराया मकान का भी देते हैं और अपने बच्चों का भी पेट पालते हैं। तो ये बोलो, एक मिनट, ये बोलो, ये मरियम नवाज जो है ना, वो अच्छी लीडर है।
अभी ये शाबे में लगा के भेज रहे हैं इधर बैठ जाए, बैठ क्यों करें? धूप में बैठते हैं, अपने बच्चों का रिज्क कमाते हैं, इधर धूप में बैठ मंडी से लेके आते हैं, खरीद के फल लेके आते हैं, गाड़ी में रखते हैं, ये भी ले मंडी वालों को भी मजदूरी देते हैं जो इधर लेके आते हैं, जो फल हमें देते हैं वो हमसे पैसे वसूल करते हैं, हम उसको अपने फल का पैसा नकद दे के इधर लेके आते हैं। तो फिर फल ये गाड़ी में रख के ले जाते हैं। अच्छा, मैं सबसे बड़ी ये सेब है, ये आम लगाया सर, देखो ये कोई चर्स शराब नहीं है, ये एक अपने रिज़्क चला रहे हैं, हम बच्चों की मजदूरी कर रहे हैं। तो कमेटी वाले आएंगे, ये इधर से हम फल लगाया है, ये इधर से शाबा पड़ा होगा, ये शाबा हमारा उठा के ले जाएंगे, ये सारा फल का शाबा जो है, सने फल सने शाबा, ये शाबे का क्या है, ये शाबा भी नहीं छोड़ेंगे, शाबा जो ये भी ले जाते हैं। ये भी लेके जाते हैं। 1-2 साल से हम ये हमारा भाई है छोटा, हमने इधर रमज़ान के महीने में 27 रोजे रेडी लगाई थी, ये ऊपर फुटवार के साथ, ये हमारा फल है, ये इधर फेंक के हमारा सेब, तो हमारी रेडी ले गए रेडी से हमें, छापे पे आ गए हैं। हम उसको 5,000 रुपया दे रहे थे नगद कि ये हमारा ले लो, 5,000 रुपया हमारी रेडी ना लेके जाओ, तो वो रेडी हमारी नहीं छोड़ी उसने। हम लारी अड्डे भी में गए हैं, ये हमारा फल जो है इधर से उठा के ले के गए हैं, खरबूजे ले गया, ये आदमी है, इसके 85 दुआने ले गए, ये मुल्तान कौन शरीफ लेके गया? कमेटी वाले, ये मुल्तान शरीफ से आया, 2500 रुपया टिकट दे 85 दुआने ले गए, 85 दुआने ले फिर गए, दिए भी नहीं वापिस? वापस नहीं दिए। 2 भाई और हैं, उनके इतने इतने बड़े दुआने ले गए हैं। मैं मजदूर आदमी हूँ, मुझे मरियम नवाज ने ये मजदूर कार्ड भी दिया है, ये कमेटी अच्छा, वाले। मैं बताऊं कि भाई मरियम नवाज की तरफ से मजदूर कार्ड भी मिला है, और किस वजह से मिला है आप अंदाजा लगाए? ये मजदूर है, मजदूर कार्ड मिला है, दिखाएं जरा। अगेन मैं कह रहा हूँ यहाँ से पिछला कार्ड देना। मरियम नवाज की तरफ से इनका जो है मजदूर कार्ड भी बना हुआ है, और मजदूर कार्ड किसकी वजह से कि ये आप देखें कि इनका ये हाथ नहीं है, ये किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे, भीख नहीं मांग रहा, ये बंदा क्या कर रहा है, हलाल रिज़्क़ के लिए, अपने बच्चों को पेट में हलाल डालने के लिए ये मेहनत मजदूरी कर रहा है। वो कह रहा है मुझसे पीरा ने और कमेटी वालों ने मेरा सुकून बर्बाद कर दिया है, मेरा जीना हराम कर दिया, मेरी रातों की नींद उड़ा दी है। और दूसरी तरफ मैंने आपको दिखाया कि पीरा वाले कैसे सुकून की नींद सो रहे हैं, अंदाजा करें, ऑन ड्यूटी सुकून की नींद सो रही है। और ये रातों को भी ये अवाम जिस पर आपको तैनात किया गया है, ये भूखे मर रहे हैं, इनका रिस्क कारोबार बंद हो गया है, रो रहे हैं। ये रेडी से बता रहा है कि मैं छापे पे आ गया हूँ, और छापे के बाद किधर जाना है? सर मैंने रेडी छापे के बाद किधर जाना है? कमेटी डाल के ना पैसे थोड़े थोड़े इकट्ठे करके कमेटी पाई थी, और कमेटी जो हमारी निकली थोड़ी बहुत ही, हमने रेडी खरीदी, रेडी 20-22 हज़ार रुपये की खरीदी, उसमें पैसे लगाए, 4-5 हज़ार रुपया उसके ऊपर लगाया। इधर इन्होंने कारोबार, फिर मैंने वो रेडी सही की, रेडी सही करके फिर मैं ये सौदा बेचने किस लगा। तरह पैसे कैसे करके रेडी बनाई? बात बहुत मुश्किल हालात से मैंने वो पैसे इकट्ठे किए, तो मैंने वो रेडी खरीदी। जब से हमारी वो रेडी ले गए हैं कमेटी वाले, मैं ये छापू में सौदा लगा हाथ रहा जोड़े उनके आगे? मैंने माफी मांगी, रोया, सच में? मैं सच में रोया। मैंने उसको 5,000 रुपये का भी बोला कि ये हमारे से आप नकद। रोते रहे, आंखों में आंसू? बड़े आदमियों ने उसका तरला पाया कि ये यार मजदूर आदमी है, इसकी रेडी छोड़ दो, पर उन लोगों ने हमारी रेडी नहीं दी, ले गए हमारी रेडी, छापे इधर उठा के, फ्रूट इधर फेंक के हमारी रेडी। ये आदमी मुल्तान शरीफ से आया, इसके 85 दुआने ले गए हैं, हमारा इधर से बंद क्रेट आड़ू का ले गया, खरबूजे का क्रेट ले गया। तो लेके किधर जाते हैं आप? पूछते नहीं इनसे? हम वापस कमेटी दफ्तर गए हैं लाड़ी अड्डे में लेने, यतीम खाने ले गए। तो वो कहते हैं आप यतीम खाने जाओ, तुम्हारा माल उधर पहुँचा दिया। उधर नहीं होता। उधर हम जाते हैं, वो कहते हैं यतीम खाने बच्चों को बांट दिया। सर आप हम लोग के बच्चों का रिज़्क? हमारे बच्चों का रिज़्क नहीं है, हम अपने बच्चों की रोजी नहीं कर रहे। कैसे हम इधर धूप में बैठ के, ये पसीने की हालत देखो, ये हमारे देखो हालात क्या है। और आपके बच्चों को जो पेट में जाना था, हम इधर को डाल दिया। मजदूर है, इधर मकान किराए पे है, हम इधर किराया मकान का भी देते हैं और अपने बच्चों का भी पेट पालते हैं। तो ये बोलो, एक मिनट, ये बोलो, ये मरियम नवाज जो है ना वो अच्छी लीडर है, लेकिन जो भी सारी जिंदगी सारी उम्र हमने वोट नवाज शरीफ को डाला है, मानी करानी कहते हैं, क्यों? हमने ये अच्छी लीडर है, सही कह रही है, पर ये मजदूरों का साथ तो करे, मजदूरों का ख्याल करे। ये मैं जो कह रहे हैं मजदूरी कर रहे हैं, मैं मरियम नवाज को अच्छा लीडर मान रहा हूँ, हमारा वो साथ करे। मैं ये लेकिन पीरा फोर्स ने क्या दिया? अपना नंबर पीरा वाले बता रहे आते हैं, ठुड्डे मारते हैं, ठड्डू मारते हैं, किसको? ये सब
और माल ले जाते हैं, बैटरी किराए पे लेते हैं, बैटरी उठा के ले जाते हैं। बैटरी वाला हमसे 10,000 रुपया मांगता है, हमारी बैटरी दो। नहीं, पीरा वाले आके रिजक को ठूठे मारती हैं। ये इधर पड़ा होगा तो इसको ठड्डू मारेंगे, ये फेंक देंगे नीचे। कमेटी वाले आएंगे, इसको उठा के ले जाएंगे, गाड़ी में रखेंगे। ये फाल पकड़ के भी ले जाते हैं बाद साथ में। ये भाई इसको ले गए, इसका छापा ये आड़ू का लगा हुआ है, इसको लेके गया। इसने बोला भाई पीरू वालों ने हमारे से पर्चा काट दिया। जब मैं पुलिस चौकी गया, उन्होंने हमारे से 10,000 रुपया वो लिया। बताया उन्होंने। इससे 10,000 रुपया लिया। ये छापा वगैरह लगा रहा है। 2,000 रुपया इसने बचाना नहीं, 10,000 रुपया पुलिस। रोजाना कितने की बचत हो जाती है? ये बस 1500 2,000 रुपया हम तो कमाते इधर हैं। किराया भी देना, इधर खाना भी खाना, बच्चों को क्या बेचते हैं? बस अल्लाह की मदद से हमारा निज़ाम चल रहा है। बस ये काफिर लोग हमें जीने नहीं दे रहे यार। हम मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी नहीं करने दे रहे। अल्लाह अकबर। ये हाथ से में क्या भीख हुआ नहीं था? मांग हाथ रही है, क्या हुआ मेरा था? हाथ मशीन में आ गया था। कब से आया हुआ है? ये कोई 15-20 साल हो गए हैं सर। 20 साल से मशीन में आया, हाँ। लेकिन किसी का आगे हाथ नहीं मैंने फैलाया। जिंदगी में किसी का हाथ आगे नहीं किया। मैं अपनी मेहनत करके खाता हूँ, मजदूरी करता हूँ। लेकिन वो कहते हैं उनको इसका भी परवाह नहीं। वो कहते नहीं, हैं वो खैर है, सास नहीं करते। कोई एहसास नहीं, कोई नहीं। दर्द नहीं है, दिल नहीं है उनमें। मैं ना मैं रो भी पाता हूँ, माफ़ी भी मांगता हूँ, उनके पैरों को भी हाथ लगाता हूँ, यार हमें छोड़ दो। वो हमें छोड़ते नहीं है सर। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। कभी आपने इसको ठुड्डा मारा है? नहीं, ये हमारा रिज़्क है सर। हम इनको कभी भी पाँव भी नहीं लगा सकते, ये नीचे दाना भी नहीं फेंक सकते। क्यों? हम इससे रिज़्क तो खाते दिल तो हैं। फट जाता होगा जब कोई आगे हाँ। ठुड्डा मारता है। नीचे फेंक देते हैं, ऊपर से गाड़ी भी चाट देते हैं, ये फल खराब कर देते हैं। इनके तरबूज लेके गए, इधर तोड़ दिए हैं, इतने इतने बड़े दुआने। ये मुल्तान शरीफ से आया बेचारा अपनी मजदूरी के लिए। ईद नहीं थी, कसम खुदा की ईद नहीं थी। ईद हमारी हराम हुई है, रुपया भी नहीं है। मंडी से जना उधार लेते हैं, किचू ले आते हैं, इधर फल लेते हैं, अंदर चाहती तो रेडी मरीम नवाज ने दी है बेलने वाले की, उसकी भी वीडियो साथ बनाओ। ऐसी रेडी इधर भी लग सकती है, ये मजदूरों को भी मिल सकती है। इधर क्यों नहीं रेडी दे रहे? हमारी रेडी उठा के ले गए, जो मरीम नवाज रेडी दे रही है, इधर मजदूरों को रेडी दे। इधर काम करें अपना, वो खुशहाली से अपनी रिज़्क कमाएं और मजदूरी कर लें। इधर क्यों नहीं करने देते? बच्चे कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे हैं सर, 3 तो बेटियां, 2 बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे? स्कूल भेज रहा हूँ। फीस दी जाती है टाइम पे? उनकी फीस देता हूँ। बहुत मुश्किल से, बड़े मुश्किल से मैं अपना ये निज़ाम घर का चला रहा हूँ। तो घर को नींद आ जाती है रात को? मैं ना रात के इधर 2 बज जाते हैं, रात के 3 भी बज जाते हैं, सुबह की अजान होती है, हम इधर ही खड़े होते हैं कि बच्चों के तो लिए। सोते किस वक्त हैं? सोते हैं बस जब ये सौदा हमारा बिक जाता, थोड़ा बहुत हमें रिज़्क मिल जाता, फिर हम साथ सो जाते हैं। फिर सोते क्या, बस 1-2 घंटा अपनी सुकून की नींद सोते हैं। चलो फिर मंडी से जाके अपना रिज़्क लेके आए तो फिर हम बेचे। सुकून है ही नहीं हमारी ज़िंदगी में सर। इधर दिन रात हमारा जीना हराम किया। हम इधर बहुत मुश्किल। अभी आप बता रहे थे कि कोई आपने इससे पहले कोई बयान दिया है, पीरा वाले या कमेटी वाले आपको धमकियां लगा के गए हैं? कमेटी वाला आया, वो मुझे धमकी लगा के देख गया। क्या नाम है? नाम पता है? हाँ, उसका नाम का भी पता है, उसका भी मुझे पता है। क्या कहता है? सर मुझे वो धमकी ये देख गया कि तुम आइस पीते हो, पाउडर पीते हो, शराब पीते हो, ओए होए। आइस चिप्स बेचते हो। ये सब दुनिया को साथ, इधर कैमरा मारो। ये सारे दिखाएं जरा, कितने लोग खड़े ये हैं? सब लोग खड़े हैं। ये इनसे कोई कह दे ये आदमी ये काम करता है, मैं जैसी आपकी सिया होगी मैं जुर्माना आपका भरूंगा। अच्छा, वो इल्जाम लगा के? निज़ाम लगा गया। वो कहता है मैं निज़ाम लगाऊंगा आपके ऊपर, मैं ये कहूँगा। ये आपने कभी सिगरेट भी नहीं पिया? ना, मैं सिर्फ सादा पीता हूँ। ये काम सारी दुनिया पीती है सर। कोई भार भूर के तो नहीं कभी पिया? नहीं, ये सिर्फ काम करता हूँ, कोई नशा नहीं किया कोई कभी? नशा नहीं किया। नस्वार है, सारी दुनिया इधर खाती है, हम नहीं खाते नस्वार, सिगरेट हम पीते हैं। बस ना झूठ बोलते हैं, ना झूठ उन्होंने बोलेंगे। कहा हमारे खिलाफ बयान दिया तो हाँ। तुम पे पर्चा दे देंगे। ये पर्चा देंगे, आप अपना बंदोबस्त करो। कमेटी वाले कहते हैं आप अपना बंदोबस्त करो, तुमने हमारे खिलाफ बयान दिया, हम अब तो आपको नहीं अच्छा, जब छोड़ेंगे। यहाँ से आपको लेके जाते हैं तो क्या पर्चा दे देते हैं?
पर्चा नहीं देते, पैसे लेते हैं, पैसे लेते हैं, पैसे लेते पैसे हैं, लेते हैं। हाँ, आगे लेके पैसे गया। लेके फिर छोड़ देते हैं। इनको अच्छा, ये जो यहाँ से उठाते हैं सामान, हाँ। ये किधर लेके जाते हैं? ये उधर अपनी गाड़ी में रखते हैं, गाड़ी में रख के पता नहीं किधर लेके जाते हैं, वापस किसी को भी कोई चीज़ नहीं देते। ठीक है, अगर उधर पकड़ के ले जाए 5-6 घंटे उधर हवालात में बंद करते हैं। ठीक है, और गर्मी में बंद काट के बाद में ये बोलते हैं तकरीबन 6-7-8 घंटे बाद बोलते हैं आपके पास से ना ये फंड- पीड़ा वाले करते हैं कि कारपोरेशन वाले? दोनों दोनों करते अच्छा, हैं। दोनों ही पीड़ा करते हैं। वाले के अगर हम वो कह के गए हैं ना यार ये क्या कर रहे हो, क्यों आप फाल बेच रहे हो, ऐसे सख्ती से मना करके जाते हैं, तो फिर वो हम उससे नहीं ना अगर बात आते तो फिर वो 5-10 मिनट बाद कमेटी वाले आते हैं, ठीक फिर है। वो आके रेडियाँ उठाते हैं, ये फाल उठाते हैं, गाड़ी में रखते हैं, गाड़ी में रख के ले जाते हैं, फिर वापस भी नहीं देते। तो ये 10 घंटे बाद कहते हैं फिर 2000 आपका 10,000 12,000 आपका फंड है, ठीक है अपना फंड दो, तो फिर छोड़ देते हैं। यानी यार इनका क्या कानून है, एक इधर से रश्का उठा के लेके गए हैं, उसने स्टॉपरी लगाई थी, वो रश्का लेके चला गए हैं। ठीक है, उसने वीडियो भी बनाई है, सारा कुछ बनाया, गाड़ी में रश्का रख दिया, रख के 2 घंटे बाद उससे 30,000 रुपया लेके फिर वापस दे दिया। भी फिर वापस दे दिया, फिर वो क्या करेगा, वो क्या करेगा गरीब आदमी? 30,000 रुपया किसी से लेके 30,000 आया, कहाँ से लाया वो? हाँ, तो उसने उनको दिया 30,000, 2 घंटे बाद छोड़ कमेटी दिया। वालों को? हाँ, ये कौन सा कानून है? अगर मरियम नवाज ने ये किया ना पंजाब को साफ सुथरा चाहिए, वो अच्छी लीडर है, लेकिन ये जो महकमे है ना, जो भी है पीरा वाले हैं, जो भी महकमे हैं यार, ये बड़ गरीब आदमी को बहुत तंग कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं, अपनी बस दिहाड़ी लगाते हैं और जाते अभी हैं। तो मैंने पीरा वाला यहाँ पे देखा, वो सामने दुकान में सोया हुआ था, वो कह रहा था मुझे तो सुकून की नींद आ रही है। हाँ, तो वो अपनी नींद सोते हैं। तो आप जलील लोग- तो आप हम लोग हो की रहे हैं, नींद? हमारी नींद खराब है, हम किसने जलील की? हो रहे हैं। इन्होंने की? हाँ, इन्होंने की। 2 साल से हम ऐसे जलील हो रहे हैं, 2 साल से काम नहीं कर और रहे। उसे तो ऑन ड्यूटी नींद आ गई है। सारी ये मंडी से जो हम माल लेके आते हैं ना, किसी से पैसे लेके या मंडी से दाढ़ काट के आते हैं, ये तकरीबन 10,000 रुपये का माल होगा, ये 10,000 रुपये का माल लेके वो चला गए, इधर लेके जाना हमारे लिए ज़ाया, हम 10,000 रुपये उनको कैसे देंगे? 10,000 रुपए का कर्जा चढ़ गया। कर्जा चढ़ गया, इसी तरह हम 2 और साल से अगर परेशान। 10,000 का कर्जा भी चढ़ गया, अगर आपको वो साथ पकड़ के ले जाते हैं उसके बाद पकड़ के लेके जाते हैं ना, उधर भी पैसे देने हाँ, पड़ेंगे? कितने? यही बात उनका पता नहीं क्या रूल है, 10,000 का 8,000 का इस तरह। छाबे भी उठा के ले जाएंगे, फल समेत, ये छाबा भी नहीं छोड़ेंगे। वो तराजू मामा है, इधर वो इनके लिए 200 का 300 का, हमारे लिए ये कंडा इसको आके कैसे ठुड्डे मारते हैं? ये आए जरा, उठा के दिखाएं। लेके जाते कैसे हैं। कैसे ठुड्डे कैसे मारते ये हैं? हमने खरीदा एक, ये कंडा सिर्फ खरीदा हमने 3,000 रुपए का। ये बट्टे लादा है, ये बट्टे जो है ना 6.5 किलो हमारा उठा के लेके गए हैं। ये 3,000 रुपए के ये बट्टे लेके गए हैं और तराजू ले गए हैं, वो वापस नहीं दिया। बैटरी ले गए हैं, इधर से रेडी ले गए, कोई चीज़ वापस नहीं दी। फल भी ले गए हैं, इनका छाबा लेके गए हैं फल का, इनके ऊपर पर्चा कर दिया। ये 10,000 नहीं, वो कह रहा पर्चा तो किया ही नहीं, उसके पैसे ले लिए। पैसे लिए 10,000 वो पर्चा नहीं तो क्या। ये 2,000 रुपये का मजदूर है, 2,000 रुपया कमाना नहीं है इसने, वो 10,000 रुपया उधर पुलिस में चौकी में ये दे के आया। और 10,000 इसका रोजगार कैसे चलेगा मुझे बताओ। 10,000 रुपये ने उधार लिया था। ये पैसे किसी से उधार लेके मजदूरी वास्ते आया था, ये किसी से पैसे इसने लिए उधार कि मैं मंडी का काम कर सकूं, मंडी में सौदा ले आके इधर भेज सकूं। हम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बाइक की रेडी ले गए हैं, रक्शे ले जाते हैं, ये सब जो है इधर मजदूर हैं, इनकी सब की रेडी ले आप गए। तो बड़े शरीफ बुजुर्ग, आप तो उनके वालिद की उम्र के? एक मिनट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं नमाज पढ़ने के लिए गया हुआ था सर की, और गली में अंदर करके रेडी खड़ा के गया था मैं, अंदर करके। ये सड़क भी नहीं है, वो सड़क भी नहीं, अंदर गली में और रेडी। उसमें- अच्छा एक मिनट, ऊपर कपड़ा ढांप के चीकू और पपीता लगा हुआ था मेरा 80,000 रुपए का, 80,000 रुपए का पपीता था, पपीता और चीकू। और आप नमाज पढ़ने गए नमाज थे? पढ़ने। ठीक है। मैं आया हूँ, मेरा सौदा नीचे पड़ा था और रेडी नहीं थी। ये रिज्क सारा जमीन पे? हाँ, जमीन पे। और उस 80,000 के सौदे के 15,000 भी नहीं बटे। फिर 15,000 में यहाँ फारिग फिरता रहा, वो मैं खुद खा गया।
मैं गांव में भी मकरूज हो गया, यहाँ भी मकरूज हो गया। आंखों में, आवाज में दर्द, तकलीफ है इस वक्त। अब हम छापे लगाते हैं, ये फुटपाथ है, फुटपाथ के ऊपर उनकी आंखों में आंसू हैं। ये फुटपाथ है ना, इसके ऊपर छापे लगाते हैं। अब ये बड़ी बड़ी ट्रैफिक है भी खड़ी हुई है, कोई नहीं, इसको ये रोड ब्लॉक नहीं है। हम रोजी कर रहे हैं बच्चों के लिए, वो हम रोड ब्लॉक कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। कौन नीचे कौन फेंक गया था? कमेटी वाले के पीला वाले? कमेटी वाले जमीन पे फेंके रिस्क? हाँ बिल्कुल, वो पलट देते, रात भी पलटी है कमेटी वालों ने रेडियाँ, वो पलट देते हैं। रात गड्डी भर गए। हाँ रात गड्डी भर 80,000 रुपया आपका नुकसान, फिर रिस्क पे हुर्मती इलाजा। वो तो पाँवों में लोग, मतीरा नहीं था, पपीता और चीकू वो तो गिरते तबाह। वो अभी छापे में लगा हुआ होता पपीता, मैं लगाता हूँ पपीता। अभी भी टूटा हुआ है कि अभी सही है? अभी तो सही है, अभी तो सही है, छापे में है। तो वो 80,000 रुपया कैसे उतार रहे हैं? नहीं वो थोड़ा थोड़ा करके कहाँ उतरेगा? बच्चों को पढ़ाएं, घर चलाएं या यहाँ खाएं। अब यहाँ का डेली का 1100 हमारा अपना खर्चा है, 1100 यानी बिजली का बिल 30-35 हज़ार तो हमारा यहाँ का हो गया। फिर बच्चे पढ़ने हैं यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, और मिडिल में कोई बच्चों को तो पढ़ाना ना। आप तो जलील हो, बच्चे तो ना जलील हो। फिर बच्चों के लिए कमा रहे हैं। अब दूध वाले के चढ़ गए तो सब्जी वाले के नहीं दे सकते, सब्जी वाले के चढ़ गए दूध वाले के नहीं दे सकते, स्कूलों के दें तो घर नहीं चलता। ये हमारी सूरत हाल है। और अभी बिजली का बिल आज मैं तार के आऊँ 10,000 रुपया, 10,000 रुपया मैं बिल तार के आऊँ। मकान का किराया देना 10,000 रुपया, फिर अपने क्या हुआ? क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, ये मरियम नवाज जो है ना, ये अच्छी लीडर है। ये सोच से ना 80% बहुत प्यारी ने इसने काम किए हैं, लेकिन 20% 30% जो मजदूर है ना, वो मर गया है। जो भी महकमा ने यार उसको इतना जलील कर रहा है, इतना जलील कर रहा है, हमारी सोच भी यानी नहीं जो है। महकमे बनाए हैं वो गरीब को जलील कर रहे हैं। जलील कर रहे हैं। 2 साल से ना हम इतना जलील हो रहे हैं, इतना आपको क्या बताएं। वो अच्छी लीडर है, वो जो भी उसने किया है ना अच्छा किया है, लेकिन 20-30% जो है ना मजदूर, ये आपका दीवाना है और वो कहता है कि वो लीडर अच्छी है, लेकिन जो आपने फोर्स बनाई है ना, हाँ। पीर और कमेटी, इन्होंने गरीब का रिस्क छीन लिया, तबाह कर दिया है। हाँ जी। क्या कह रहे हैं नीचे? क्या सर ये जो हमारा तराजू है ना, इधर पड़ा ना, इधर हम इसको दिखाएं। ठड्डू नहीं हम इसको मार सकते, क्योंकि ये तो इसको हम लात नहीं मार सकते, हम इसके हमारा साथ हम वही अपने है। बच्चों का रिज़्क कमाते हैं। लेकिन वो इस तरह करते हैं। कमेटी वाले आएंगे या पीरा वाले आएंगे, इसको ठड्डू लगा देंगे, ये उठाएंगे, उठा के ले जाएंगे। सलूक अच्छा कोई नहीं। ये छोड़ के नहीं जाएंगे, ये हमारे बट्टे ले जाएंगे। देखो हम ये तो आपका इसका अड्डा है। हाँ, ये हमारा तो आप रोजी लोग का- तो इसके पाँव ये- के करीब नहीं रख सकते, नहीं, वो हम ठुड्डे इसको मारते हैं। पाँव नहीं लगा सकते, वो ठुड्डे साहब। मारते हैं। वो ठड्डू मारते हैं इसको। हम ये तराजू ये तो एक बेजान चीज, और वो कह रहे हैं कि ये तो खा भी नहीं सकते ना, हाँ। तो लेकिन वो बता रहे हैं कि मेरे तो वो पपीते फेंक गए जमीन पे। ये आज साहब सब कुछ रोड ये कारी साहब 5 टाइम के नमाजी हैं। नमाज पढ़ने गए थे। हाँ, इस रेडी वो गली में खड़ी करके तो नमाज पढ़ने गए हैं, तो वो गली से इतने मायूस क्यों हैं? आंखों में आंसू क्यों? वो मायूसी होंगे ना भाई, जब बच्चों का रिज़्क की खातिर घर से निकले हुए हैं। अब एक बच्ची यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, 2 बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, 1 मिडिल में पढ़ती है। हम यहाँ दिन हमारी ड्यूटी देखो, सुबह 8, 9, 10, 1 बजे रात के सोते हैं। वो साइकिल पे 1 बजे आलू बुखारा लगा अब के ये बैठा हुआ है। ये आलू बुखारा लगाया है। इसकी 2 रेडी उठा के लेके गए। 7 रेडियाँ, इनकी कुल 7 रेडियाँ। 7 रेडी। साथ रहे, इधर आए, इधर आओ। आए आए। अभी पूछो इनसे इसकी रेडी कितनी लेके गए हैं। ये अभी साइकिल पे बेचारा ये रेडियो से साइकिल पे आ गया। साइकिल पे आके ये मजदूरी कर रहा है, तो ये साइकिल पे भी मजदूरी नहीं इसको डारा, ये हमारी साइकिल ना उठा के ले गए। अस्सलाम वालेकुम। वो कमेटी वाले हैं। भाई आपकी कितनी रेडियां थी? 7 रेडी 7 रेडियां। कौन ले गया? कमेटी वाले कमेटी वाले ले गए, किस वजह से? वो इधर रोड पर लगाते थे, आप रोड पे लगाई थी आपने? इधर फुटपाथ पर फुटपाथ पे लगाई थी? हाँ जी। 7 रेडियां लगी 7 हैं। रेडियां। एक रेडी कितने की बनती है? 25,000। 25,000 रुपए की। और 7 कितने की बनी? तकरीबन कोई 2.25 लाख की। 2.25 लाख की कोई 7 रेडियां बनी। 2.25 लाख को चूना, कुछ भी नहीं है हमारे एक मजदूर बनता तो 2.25 लाख रुपया तो बहुत बड़ी रकम है। ये साइकिल भी किराए पे ली है इसने बेचारे ने। जो साइकिल किराए पे इस वक्त? साइकिल किराए इसका किराया देता सर, ये किराए पे साइकिल ली है, इसका किराया देगा 200-250 रुपया ये साइकिल का किराया। तो ये इसमें मजदूरी कोई कमाएगा तो फिर अपना रोजी खाएगा, तो वरना और ये अभी तक तो मैं देख रहा हूँ कुछ भी नहीं लग रहा बिका। कुछ भी नहीं बिका। कुछ भी नहीं बिका। कब से आए हुए हैं? ये 3 बजे से आए।
तकरीबन 2 घंटे होने वाले हैं और अभी तक कुछ भी नहीं बिका अभी तक। तो ये रात को साइकिल का तैयारी भी देके जानी है और ये फालतू जो है ये तो ख़राब हो जाता है, ये ना बिके 1-2 दिन में तो ना बिके। किसी को बेचना पड़ता है, हमारा ना सस्ता बेच के जाना, सस्ता ही बेच के चले जाते हैं, उसमें चाहे मुनाफा हो चाहे पूरे पैसे भी ना हो। हाँ जी, पूरे पैसे भी ना हो, नुकसान भी हो जाता है। नुकसान भी हो जाता है इसमें, क्योंकि इसमें दागी भी निकलता है। 7 रेडियाँ हाथ नहीं जोड़े कि भाई मैं कहाँ पे बहुत जाऊँ, हाथ जोड़े हाथ जोया। इसका मैंने कमेटी वाले का तरला पाया, मैंने माफ़ी मांगी, इसकी रेडी छोड़ दो, ये हमारा आदमी है, इसकी माफ़ी दे दो। पर इसकी रेडी 1 नहीं 2 नहीं 7 रेडी इसकी बेचारे की लेके गया। वो बेचारा उधर से नहीं ले लेते, जब नहीं रेडी ले लेते बाहर लेके आते हैं, जैसे सड़क पे आते हैं वैसे ही पकड़ के गाड़ी में डाल के तहस नहस कर देते हैं बस। वो बेचारा अभी रेडी नहीं, 15,000 का रेडी है, छापा में लगा के सौदा बैठे हैं। हमें भी कोई जार मिले, कोई रेडी मिले, हमारा भी दिल करता है हम अपना अच्छा सौदा बेचें, अच्छी रेडी पे लगा के सौदा बेचें। हम रेडी नहीं लेके आ रहे, जब लेके आएंगे फिर उठा के लेके जाएंगे। तो इसलिए क्या करना है अब, कैसे आगे गुजारा होगा? बस जी कैसे गुजारा होगा? वहाँ से ये हमारी अपील है, मैं हाथ जोड़ लिए माफ़ी मांगता हूँ। किससे? मरियम नवाज से कि ये हमें काम करने दे, हम किसी से चोरी नहीं करते, सिर्फ अपनी मजदूरी करते हैं। मैं मजदूर आदमी और मजदूरी करता हूँ, मैंने किसी से ज़िंदगी में हाथ नहीं बुलाया, अपनी मेहनत करके खाता हूँ, सारा अपनी मेहनत करके रोज़ी कमाता हूँ, तो बच्चों का अपने का पेट पालता हूँ। पर इनसे मैं ये माफ़ी मांगता हूँ, हमें ये काम करने दें, बस हमें अपना ये हमारा यही रोज़ी कार्ड है, हम यही काम कर सकते हैं, हमारे पास और कोई मिसाल नहीं है। बिल्कुल जी, आपके सामने सूरत हाल है इस वक्त तकलीफ़ में, और ये सारा वो तबका है कि जो रिज़्क़ हलाल कमा रहा है, और वो बता रहे हैं कि भाई हम लोग फुटपाथ पे लगाते हैं, हम लोग सड़क पे नहीं लगाते, जिसकी वजह से लोग तंग ना हो। तो लेकिन फिर भी आते हैं, हमारी रेडियाँ चली गई, हम लोग छापों पे आ गए हैं। वो भाई पे मुझे बड़ा अफसोस हुआ, वो कह रहे हैं कि मेरी 7 रेडियाँ गई हैं, मैं साइकिल पे आ गया और साइकिल भी किराए पे। एक इधर इतना काम कर रहे, फुटबार भी सही नहीं कर रहे। इधर एक दरवेश आदमी थे, वो कह रहे हैं मैं नमाज़ पढ़ने गया, और नमाज़ पढ़ने गया हूँ तो वो कमेटी वाले आए हैं, मैं मस्जिद में हूँ, मस्जिद के बाद मैंने वो अपनी रेडी लगाई हुई है, वो रेडी उठा के ले गए और जितना भी मेरा वो था पपीता था वो सारा ज़मीन पे फेंक गए, रोड पे फेंक गए। वो जैसी ज़मीन पे गिरा वो तो ख़राब हो गया। सब्जी मंडी का जो सूरत हाल है ना, सफाई तो सुबह का होता है, लेकिन ये सड़क कोई सही नहीं है। ये देखो, इधर मैं चाय बेचता हूँ, सारा चाय आ जाते हैं, मेरे से चाय भी गिर जाता है। ऐसे हाल है ना, सब लोग अपने अपने जैसे क़यामत बरपा गया, ऐसे लोग भाग रहे ना जैसे तूफान आता है या क़यामत को आ जाता है। पकड़े हैं, ये चाय का काम करता है, मैं किसी को चाय दे तो देता ये चाय का काम भी नहीं करने देते, बाहर अच्छा, चाय का काम भी नहीं करने बाहर देते। कोटो लगा ना। अगर मेरा अपना एक अड्डा था, मैंने मिस्त्री शाह में चाय का काम किया, वो मेरा अड्डा उठा गया, सेल कर दिया, फिर मैं किसी के साथ मजदूरी पे देखो। अगर इधर किसी को चाय दे दो, चाबे वाले को आता हूँ, वो बेचारा चाय ज़मीन पे रोड़ा होता है और बेचारा नहीं होता है। मेरा भी 60-70 चले जाते हैं, कब भी टूटा होता है। अच्छा, आप किसी को चाय दे के जाते हो तो इसके हाथ से पकड़ चाय फेंक देते हैं? चाय फेंकना नहीं, चाय से बेचारे रखा होता है, ये भाग जाता है, कब इधर ही पड़ा गिर जाता है, कोई हाल नहीं है यार। ये इतना जैसे क़यामत आ जाता है, ऐसे लोग भाग जाते हैं, वो सब बेचारे इतना तरसे सब लोग। सर ये जो छाबा लगा है, इस छाबे का इनको बहुत ज्यादा इशू है, और ये गाड़ियों की तरफ जरा कैमरा मारना, पीछे ये गाड़ियाँ दिखाएं पीछे, बड़ा बड़ा लोग सुकून में है। ये पानी पी उसके बाद छाबे पे आए, ये देखें, सुबह का पी ये बड़ी गाड़ी लगी है, ये बड़ी गाड़ी लगी हैं, जो भी आता है वार्डंग वाला, जो भी महकमे पुलिस वाला, ये इनसे पैसे लेके सारा दिन रोड पे इतनी गाड़ी लगी है, खड़ी रहती है इधर। ये इन लोगों ने इधर स्टैंड बनाए हुए हैं रोड पे, लेकिन सब्जी नहीं बेच सकते, हम फल नहीं बेच सकते। बस फल का इतना इशू है, हमारे एक शाबे का इतना इशू है, हमें इतना जलील करते हैं, इतना जलील करते हैं, आपको क्या बताएं। लेकिन इन गाड़ियों का कोई इशू नहीं, इतनी बड़ी लगी है। मैं दिखाता हूँ। अच्छा, ये इनका लगा हुआ छापा, ये देखें, ये फुटपाथ के बिल्कुल साथ। और आजे इधर आए। हाँ। अच्छा, मैं इनके हक में भी नहीं हूँ, आप लोग ना थोड़ा सा इसे फुटपाथ पे लगाए, ये भी आपका रोड पे है। हाँ, ये भी सही। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि ये बताइए, गाड़ियाँ देखें, ये गाड़ियों का ना इधर स्टैंड बना हुआ है, स्टैंड है, ये जो भी आते हैं ना इधर गाड़ियों की लाइन लगती है, इनका कोई इशू नहीं बनता। ये सारा दिन भी अगर खड़ी रहे तो कोई इशू नहीं, इसको नहीं उठा के लेके जाते, इसका वाले नहीं लेके जाते, किसी को भी नहीं लेके जाते। साथ शाबा पड़ा होगा ना, वो पर दूर
वो शाबा उठा के ले जाएंगे। यार वो मरियम नवाज इतनी अच्छी लीडर है यार, उसने पाकिस्तान में इतने इतने प्यारे काम करवाए हैं, लेकिन यार मैं इतना परेशान हूँ इस वजह से 2 साल से। ये जो फल हम बेचते हैं छाबे में भी लगा के, ये भी नहीं हमें बेचने दे रहे यार। रेडियो तो हमारी ले गए उठा के, लेकिन छाबे में नहीं बैठने दे रहे। क्या कह रहे हैं? मैं मरियम नवाज से ये कहता हूँ, हम किसी के साथ हाथ नहीं बहला सकते, हम अपनी मेहनत करके खाते हैं। हम ये फल का काम करते हैं, ये हमें काम करने दे। हमने सारी ज़िंदगी वोट जो है नवाज शरीफ को डाला है, झूठ नहीं मारना, सच बात करना। पर हमें ये फल हमारा 70-80 हज़ार रुपये माल ले गया, फ्रूट ले गया, हमारी रेडी ले गया 20-22 हज़ार रुपये की, तराजू ले गया। ये मुल्तान शरीफ से आया, इसका 85 तरबूज ले गया। ये इसका दिन रात बेचारा अपने कपड़े नहीं बदल सकता, तो ये कर्जऊ हो गया। मंडी का इसने पैसा देना है 85,000 रुपया, 85 तरबूज लेके 85 कितने तरबूज। पैसे देने हैं मंडी है? भाई मंडी के कितने देने हैं? कम से कम 2 लाख 3 लाख देना है। वो इसी तरह कर्ज हो गया, सामान ये ले चले कर्जऊ हो गया। ये 3 लाख रुपए का मंडी का कर्ज हो गया। मंडी पे जाऊँ ना, ऐसे जाना कपड़ा ये अपना मुंह छुपा के। हाँ। कैसे? ऐसे लोग वो भी मांगता है पैसे, हम फल लेके हम दे, इतना माल रखते हैं, कमेटी वाला आमदन वो गड्डिया पा देना, वो ले कह रहा है मैं मुंह छुपा के जाता हूँ। मुँह छुपा के जाता है। कोई हमें तो आना छोड़ देंगे, एक वक्त तो आना छोड़ कोई देंगे। मंडी का मुंशी हमें देखेगा, वो पकड़ लेगा, भाई अपने हिसाब पूरा करो, क्लियर करो। नामा क्यों नहीं दिया, पैसे क्यों नहीं दिए। ये फिर 2,000-3,000 रुपया देगा, चलो मैं आस्ता आस्ता थोड़े थोड़े करके दे देता हूँ। सारा हम बहुत मुश्किल से अपनी रोजी कमा रहे हैं। हमारी यही पील है, यही गुरदार, हमारा 8 ये हमें काम करने दे, अच्छा हमें जी, रोजी वो कह करने रहे हैं कि हम मंडी में मुंह छुपा के जाता हूँ। अब ये वक्त ना आ जाए कि वो मंडी जाना ही छोड़ दें, गरीब को काम करने दे। वो दिखाया मैंने कि मेरा प्रोग्राम करने का आज का मकसद ये था कि भाई वो पीराफोर जो बैठ के आरतियों की दुकानों पे सुकून के मज़े ले रही है, पंखा चला के बैठी है, उसने इस गरीब का जीना हराम किया है। और आप ऑन ड्यूटी सो रहे हैं, जब आप उस आरती के कमरे में सोएंगे ना भाई, उस आरती को फेवर भी देनी पड़ेगी। अगर वो बाई इंक्रोचमेंट करेगा ना तो तुसी उन्हें नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोक सकते? तुसी उत्थे बहंदे जे, तुसी उत्थे आराम कर दे जे। अल्लाह हाफिज़ है। वैसे ये बटनों वाला ये 2,000 का मोबाइल होगा, 2,000 का होगा या 2,500 रुपये का होगा। इसकी हमारा ये मोबाइल गिर गया नीचे, इसकी LCD टूट गई है, इसका नंबर नहीं साफ नज़र नहीं आता। हम ये इसकी LCD नहीं पवा सकते, इसमें पैसे लगने। ये जो है LCD बता रहे हैं कि टूट गई है, और इसकी तकरीबन मेरे ख्याल से 300-400 रुपये की या 200 रुपये की LCD होगी। हाँ, नहीं होगी, लेकिन वो LCD नहीं डलवा सके। अब अपने बच्चों के लिए क्या करें? अब 5% गलतियां तो उनकी खुद की हैं। क्यों, किस चीज़ की? किस चीज़ की? जब पहले दिन आए थे तब ये सो रहे थे। किस हवाले से? जब वो पहले दिन इनका माल ले के जाते हैं, ये पैसे दे के ले लेते हैं, खुद अपील क्यों नहीं करते? ये चीज़ ये देखिए ना, आप जब किसी के मुंह पर रिश्वत लगा दोगे, अगर 5,000 के ये है सारे, 4,000 उनको देकर छुड़वा लेना, कंप्लेन नहीं करनी, शिकायत नहीं करनी। ये बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। आप शिकायत करें क्यों नहीं? आपके आगे बोल रहे हैं, अभी पुलिस आएगी, यही अफसरों के आगे बोलेंगे। पुलिस आएगी, उनसे माफी मांग के पीछे कर लेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, अपने हक की बात नहीं करेंगे। बात नहीं करेंगे। नहीं, अभी बुला के देख ले, भाग जाना इन्होंने। डर जाता ना, गरीब डर जाता बेचारा। यार बात तो करें। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या कह रहे हैं? इस मुल्क में हक मांगने वाले की तोड़ तार दी जाती है। ये बच्चा क्या कह रहा है? फरियाद करने वाले को बच्चा कह रहा है कि अपने हक के लिए बोले तो सही। हक के लिए बोले, बच्चा भी ठीक कह रहा है, लेकिन हक की बात सुनेगा कौन? ये बताओ, वो तारा हमें बताओ। अगर इनके मुंह की नहीं सुनेंगे तो आप ही कौन सुनेगा? ऐसे इनको आपको बताने का क्या ये जातियत है, बर्बादी कौन सी है? हम तो आला हुकाम तक बात इनके पहुंचाएंगे ना। वो आगे हम इनसे तो पूछेंगे, वो आगे इनसे पूछेंगे, ये भाग जाएंगे, ये बोलेंगे ही नहीं, ये बोलेंगे नहीं। मैं सामने, मेरा ये सामने घर है, मैं इधर देखता रहता हूँ इनको, किनके साथ जुल्म होता रहता है। ये भाग जाते हैं, बोलते ही नहीं आगे से। पैसे दे देते हैं, पैसे दे देते हैं, बोलते नहीं आगे से। अपनी जान बचाते हैं, ये डर जाते हैं हमें पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे, हमें बंद कर देंगे जाके, तो भाग जाते हैं। वो शाबा छोड़ कुरान के, में एक आयत लिखी है कि रिश्वत देने वाला और लेने शाबा छोड़ वाला के, दोनों गलत। जहन्नमी है। आज ये शाबा छोड़ के इसलिए भागते पैसे हैं, देना तो हमें वो मंजूर है, पकड़ के ले बात जाते हैं, मंजूर नहीं है। पकड़ के ले जाते लेकिन हैं। वो कहना है कि हम गरीब है, हम क्या करें? यार मार तो फिर भी पड़ती है इनको। अच्छा, मार पड़ती है, देखा अभी मार अगर भागते हैं वो जलालत ही होगी ना। उठा के लेके चले जाते हैं, वो वैसे भी तो ले ही जाते हैं, अपनी हक के लिए खड़ा तो हो। ये एक दिन ये सारे रेडी वाले यहाँ पे रोड ब्लॉक कर दें, दूसरे दिन अगर मरियम नवाज अपनी रेडियां ना लगवाए यहाँ पे, तो आगे कह देना
मॉडल बाजार में वो मोड़ पे जाए, मोड़ पे रो वाला खड़ा है, उसको कमेटी वाला आगे हाथ नहीं लगा सकता, शर्त लगा ले मेरे साथ। रेडी की भी वीडियो बना की रेडी लगी हुई है, नवाज की रेडी लगी हुई है, कोई भी हाथ नहीं लगा सकता तो वहाँ। इधर भी लगनी चाहिए। इधर भी लगनी चाहिए। रोड पहले बने, पहले ये रोड बने, प्रॉपर तरीके से रेडियां लगवाई जाए। अच्छा मैं ये भी हालात दिखा तो आज यहीं इधर आए। अच्छा जी, ये रावी रोड है इलाका, और ये देखिए सब्जी मंडी के ये हालात है। वो कह रहे हैं कि जिस तरह उधर रोड बने हैं, अगर ये रोड बन जाए तो इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा। वही बात है ना, ये रोड बने और इधर मसला हल हो इनका जाएगा, मसला हल हो और जाएगा। रिहायशियों का भी मसला हल हो जाएगा। वीडियो बनाए जाके, वो रेडी देखे, 2 रेडी लगी हुई हैं, उनको कोई डर नहीं। सारा मसला वो इस कमेटी रोड वाले से आते हल हैं, हो वो फिर भी उधर आते हैं, या पीड़ा वाले आते हैं। अच्छा वो लगाएं तो जायज है, आप लोग उसी जगह लगाएंगे तो सारा मसला हमें भी इस इस रोड से तरह हल हो सकता है। हमें भी इसी रोड बन इस जाएगा। एक रोड से हल हो सकता है सारा मसला। हमें भी इसी तरह वो रेडी लगा चलो जी, जो भी आला अफसरान है और आला हुक्मरान तक ये हमारा पैगाम है कि भाई इनके मसले को हल किया जाए। ये सब्जी मंडी का एरिया है, हमें वो भी कह रहे हैं कि इस रोड को अगर बना दिया जाए और यहाँ पे सरकारी रेडियाँ वो 2 लगी हैं। वो लग जाएंगी तो हम पे जो हमारा नुकसान होता है हम उससे बाजेंगे और हमारे बच्चों का जो है रिस्क चलता रहेगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करें। अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।